हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब क्यूबॉइड। जो चैप्टर का नाम डाल लो भैया, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? घन और घनाभ। तो आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है हम शुरू में क्या देखेंगे? शुरू में देखने वाले हैं क्यूब यानी कि घन। तो देखो, हमने जो है रीजनिंग में अभी 3-4 क्लासों में जो है पासा कंप्लीट किया है, और पासा जो है कुछ इस प्रकार का होता है। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पासा जो है कुछ इस तरीके से होता था, इस तरीके से। और इसका ही जो है बड़ा रूप क्या होता है? क्या होता है? घन। पासे में क्या होता था? इसमें जो क्वेश्चन पूछता था हमसे, वो पूछता था विपरीत, कि इसके विपरीत क्या है, उसके विपरीत क्या है। इसमें जो पूछेगा घन में हमसे, वो पूछेगा कटिंग से। जैसे घन को काट देगा और पूछ लेगा 2 सतह रंगे हुए घन कितने हैं, 3 सतह रंगे हुए घन कितने हैं, कुछ इस प्रकार से। तो देखो, पहले बना लो घन। एक जो है बड़ा सा क्यूब बनाओ, इधर देख लो। कुछ इस प्रकार से बना लो। यो क्या है? यो है एक घन। घन में जो है क्या होता है? घन की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या होती है? समान। तो लिख सकते हैं हम घन की जो है लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तीनों क्या होती है? बराबर। ये तीनों जो है वो होती है बराबर। और आपको बताया था हमने पासे के अंदर, क्या बताया था कि पासे की जो है सतह कितनी होती है? पासे की सतह, इस जगह देख लो, नंबर 1। पासे की जितनी सतह होती है उतनी ही इसी की होती है। क्यों? इसी प्रकार का है भी। तो देखो, सतह, या फिर हम कह सकते हैं फलक, या फिर हम कह सकते हैं तल। और सर वो बताए थे आपने 8। कितने बताए थे? 8। कितने बताए थे? 6 कोने होते हैं भैया 8। तो लिख लो इस जगह, वो होते हैं 6। किस प्रकार से समझाएंगे आपको? तो लिख लो सतह, फलक या तल, वो होते हैं 6। किस प्रकार से होते हैं बताएंगे आगे। और आपने सर कोने लिखवाए थे पासे के अंदर। कोने, कोने कह दो या फिर शीर्ष कह दो। और वो कितने लिखवाए थे? सर वो लिखवाए थे आपने 8। कितने लिखवाए थे? वो लिखवाए थे आपने 8। और इसकी जो है हमने भुजाएं कितनी लिखवाई थी? तो यहाँ लिख लो भुजाएं। भुजाएं या फिर हम किनारे ही बोल सकते हैं, किनारे। वो लिखवाए थे आपने 12। कितने लिखवाए थे? 12। इतनी बात जो है भैया सभी नोट करो इसे। यहाँ 2 लिख लो, 3। किस प्रकार से होते हैं देखो। तो जैसा ही हो, क्या है,
इसे जो है कुछ समय के लिए क्या मान लो, घन मान लो, हालांकि घन है नहीं हो, क्योंकि घन में जो है आपको बताया मैंने लंबाई, L4 लंबाई, B4 लिख लो चौड़ाई और H4 ऊंचाई, ये जो है तीनों होती है इक्वल, यानी कि बराबर, इसमें है नहीं। तो मान लो, अरे मान लो ये जो है क्या है, घन। अब देखो सर आपने बताया था सतह या फलक या तल वो होते हैं 6, कैसे होते हैं, तो देखो एक तो हो गया यो, देखो एक हो गया ये, एक हो गया इसके पीछे, कितने हो गए 2, एक यो, एक इसके पीछे, कितने हो गए 2, एक यो 3, एक यो 4, एक यो और एक यो, कितने हो गए 5, 5 और एक 6। देखो दोबारा देखो, एक और एक इसके पीछे, कितने हो गए 2, 3 और एक ये 4, 5 और ये 6, तो ये कितने हो गए 6। अब देखो कोने या फिर शीर्ष, कोने या फिर शीर्ष, तो ये तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो एक कोना, 2 कोना, 1 2, या फिर आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम में कोने काउंट करना, कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, कितने हो गए 8। भुजा या फिर किनारे वो कितने होते हैं 12, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप काउंट कर सकते हैं। अरे भैया आप जो है ना काउंट कर सकते हैं, ये तो जो है क्या है, बेसिक बात है। अब देखो हालांकि मैंने जो है आपको पास में बताया था। अब जो है मान लो इसकी कितनी है वो, इसकी लंबाई जो है मान लो कितनी 6 मान लो, चलो अगर यो 6 है तो तीनों कितनी हो जाएंगी 6 6 की, क्योंकि हमें पता है ये होती है बराबर, यो 6 सेंटीमीटर, लिख लो 6 सेंटीमीटर, तो यो भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, कितने हो गए 6 6 सेंटीमीटर के। अब जो है इसमें से हमने क्या करा, 2 2 सेंटीमीटर के जो है घन छोटे छोटे निकाल लिए या काटे, तो 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में से डिवाइड करो, तो करो इसे। देखो जब इसे 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करोगे तो टोटल जो है कट कितने लगाने होंगे आपको, सर ये तो 6 है तो एक कट तो हमें लगाना पड़ेगा इस जगह, कुछ इस जगह इस प्रकार से, एक इस जगह। देखो अब 2 का यो ये होगा, 2 का यो 2 का यो, कितने होगा 6। इसी प्रकार यहाँ देखो एक कट यो या एक यो, कितने हो गए 2। अब यहाँ से देखो कुछ इस प्रकार से, बराबर है भैया ये, अरे ये बराबर है, बनाने में जो है थोड़ी छोटे बड़े हो सकते हैं पर आपको पता होना चाहिए ये जो है क्या है, सभी बराबर। एक यहाँ लगेगा और एक लगेगा भैया कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया, ये हो गया घन, छोटे छोटे घनों में जो है हमने डिवाइड कर दिया से, यो 6 सेंटीमीटर, यो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यो, तो हमने जो है 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या कर दिया इसे डिवाइड, 2 2 सेंटीमीटर के। सही है भैया। अरे यहाँ तक जो है सभी को बात क्लियर हो गई। आगे देखो अब, तो छोटे छोटे घनों में हमने क्या कर दिया इसे डिवाइड, और इस पर जो है मान लो इस पर लाल पेंट है, यहाँ भी जो है कलर है इस पर, ऊपर वाली सतह पे यहाँ भी सतह है, यानी कि कहने का मतलब ये है इस पूरे जो है बड़ा वाला घन है इस पर लाल कलर जो है पेंट है लाल कलर का। तो यहाँ से जो है आपको बताओ कि कितने प्रकार के छोटे छोटे घन हैं, आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो देखो कितने छोटे छोटे प्रकार के घन हैं। इसे कर दो डिलीट। अब देखो तो घनों के प्रकार देखो, यहाँ लिख लो छोटे घनों के प्रकार, लिख लो यहाँ लिख दो आप छोटे घनों के प्रकार। पहले आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कट कितने हैं। जब हमने वो बड़ा क्यूब जो था 6 6 सेंटीमीटर का, तो यो 6 सेंटीमीटर यो 6 सेंटीमीटर यो 6 सेंटीमीटर यो, तो आपने जो है
इसे छोटे छोटे घनों में डिवाइड करा है 2-2 सेंटीमीटर के, तो टोटल नंबर ऑफ कट कितने हैं? तो वो बताओ पहले कितने कट लगाए हमने। तो देखो पहले ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगाए। देखो यहाँ से कितने कट लगाए आपने? एक। देखो पहले देखो आप यहाँ n की मान की जरूरत है, तो n देख लो पहले क्या है। देखो 1 2 3 3 है यो, अरे 1 2 3 और कट कितने लगाए? 2। कट कितने लगाए आपने इस जगह? 2। तो यहाँ आएगा, पहले देखो n क्या होता है, क्योंकि यहाँ आने वाला है n-1। अब पहले n देख लो क्या होता है। तो n होता है, लिखो, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा ये होता है n। कितना होता है? n जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। यो निकल जाएगा आपका n। कैसे? देखो बड़े घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, बटे में छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो n जो जाएगा वो आपका वो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। तो देखो यो जो आइया 3 सेंटीमीटर आइया। कितना आइया n का मान? 3 सेंटीमीटर। कट कितने लगा है? 2। तो n-1 कितना आइया? 2। n-1, n का मान 3 है ना, तो यो आइया 2। और यो तो लगाया आपने एक साइड से, और ऐसी साइड कितनी है? एक यो एक यो एक यो, 3 साइड है, तो गुणा में लगा दो 3। तो ये जाएगा टोटल नंबर ऑफ कट्स। टोटल नंबर ऑफ कट्स ये जाएंगे। अब लिखो छोटे घनों के प्रकार। देख लो काउंट कर सकते हैं आप। देखो n का मान रखोगे यहाँ, n का मान 3 - 1 बराबर 2, और 2 तिया 6। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स जो है वो 6 होंगे। देखो 1 2 कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 और 1 यो 6। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स 6। अब देखो छोटे घनों के प्रकार। अब जो है आप देखो छोटे घनों के प्रकार। छोटे घनों के प्रकार। देखो इस बड़े वाले क्यूब में से या बड़े वाले घन में से जो छोटे छोटे घन निकलेंगे ना, वो कितने टाइप के होंगे ये बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टाइप देखो, पहला कैसे निकलेगा। तो पहला जो है वो निकलेगा, अगर मैं इस वाले घन को निकाल लूँ, छोटा वाला घन है इसे निकाल लूँ मैं। देख लो अगर मैं इसे निकालने की कोशिश करूँ, ये दिखाई तो दे रहा होगा आपको, समझते हैं ना भैया। ये अगर मैं इसे यहाँ से निकाल लूँ तो इसमें जो है इसकी ख़ास बात क्या है? पहली बात तो ये जो है कहाँ से निकल लिया है, ये बड़े वाला घन जो है ये बड़े वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर निकल लिया है। देखो मैंने ये वाला घन निकाल लिया, तो ये छोटा घन है और ये है बड़ा घन, तो ये बड़े वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है कोने से, यानी कि शीर्ष या कोना बात है कि ये, तो हम कह सकते हैं यो है शीर्ष घन। लिख लो यहाँ, यो है शीर्ष घन। भैया समझते हो चलना ध्यान से, यो है शीर्ष घन। और सर शीर्ष घन तो है यो, इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात ये है कि इसकी जो है छोटा वाला घन जो है वो इसकी 3 साइड क्या होंगी? कलर, वो भी लाल रंग से। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। यो जो है कहाँ से निकल रहा है? कोने से, यानी कि शीर्ष से, शीर्ष घन। और इसकी जो है इसमें जो है ख़ास बात ये है कि इसकी साइड जो है तीनों क्या होंगी? कलर, लाल रंग से। तो इसकी 3 साइड जो है वो लाल रंग से क्या होंगी? पेंट। तो ये है इसकी खास बात।
अब इसी प्रकार दूसरा देखो, देखो यहाँ से जो है इसकी 3 साइड क्या है, लाल कलर से पेंट। अब मैंने इसे निकालने की कोशिश करी तो इसकी जो है, पहले बताओ ये बड़े वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है मध्य से बाहर। ये कहाँ से आ रहा है, मध्य से। तो हम कह देंगे ये हो गया मध्य घन, मिडिल क्यूब्स, ये हो गया मध्य घन। और सर इसकी खास बात क्या है, तो सर इसकी खास बात ये है कि इसकी जो है ना 2 साइड क्या होंगी, कलर लाल रंग से, एक और ये 2। समझते हुए चलना भैया, अरे समझते हुए चलना। इसकी जो है 2 साइड क्या होंगी, लाल कलर से पेंट। अब इसी प्रकार हमने जो है इसकी तो 3 साइड होंगी, क्योंकि आप थोड़ा इमेजिन करो, 1 2 और एक इसके नीचे से जो है वो पेंट होगी लाल कलर से। अब जो है हमने निकाल लिया ये वाला घन, और इसकी जो है पैंट जो है वो साइड होगी एक, बस ऊपर वाली। तो ये कहाँ से निकल रहा है, अरे ये बड़े वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है मध्य। कहाँ से, ये आ रहा है केंद्र से। क्या हो गया, यो केंद्रीय घन, ये केंद्र से बाहर आ रहा है, तो इसे कहलाएंगे हम केंद्रीय घन। तो लिख लो केंद्रीय घन। सर इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात ये है कि इसकी एक साइड क्या है, कलर। अच्छा सर, सर 3 तरह के घन निकलेंगे इसमें से या फिर और भी निकलेगा। अरे आपको बताना है भैया कि इस वाले बड़े घन में से जो है हमने छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर लिया है 2 सेंटीमीटर के, और जबकि इसकी भुजा थी बड़े वाले की 6। तो इससे अलावा ये 3 टाइप तो बन गए, क्या इससे अलावा भी घन बनेंगे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेंगे। कैसे, देखो अगर मैंने ये सारे घन हटा दिए, ये 3 सेंटीमीटर, यो मतलब 3 तरह से रंगा हुआ है, 3 साइड कलर है, यो हटा दिया, 2 कलर साइड है इसकी रंगी हुई, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, मतलब जितने रंगे हो जाए उन्हें हटा दिया। तो एक घन ऐसा मिलेगा आपको बीच में, एक घन आपको ऐसा मिलेगा बीच में, हालांकि इसमें तो एक ही मिलेगा, पर और जो क्यूब बड़ा वाला घन होएगा वो नंबर ऑफ किस पर करेगा, कट्स पर डिपेंड। इसमें से तो आपको एक जो है घन ऐसा मिलेगा जिसकी एक भी सतह जो है क्या होगी, रंगी हुई नहीं होने की, यानी कि रंगहीन। एक भी जो है सतह उसकी क्या नहीं होने की, रंगी हुई, तो उसे कह देंगे हम रंगहीन। तो एक घन मिलेगा आपको रंगहीन। कैसा, रंगहीन। तो एक घन मिलेगा आपको रंगहीन, और उसकी जो है कोई भी सतह जो है रंगी हुई होने की नहीं, तो यानी कि जीरो, मतलब उसकी जो है कोई भी सतह जो है रंगी हुई नहीं होने की है, तो ये हो जाएगा 0। अरे इतनी बात भैया समझ में आ गई आपके। अब देखते हैं हम, इसे जो है हम अंतः केंद्रीय घन भी कहते हैं, इसे जो है हम अंतः केंद्रीय घन भी कहते हैं। लिख लो, लिखना चाहते हो तो, अंतः केंद्रीय घन। खास बात क्या होती है, इसकी एक भी साइड जो है कलर नहीं होती। एन आपको समझ में आई है। अब देखो क्या समझना है आपको, अब जो है आपको क्या बात समझ में नहीं है, तो अब आपको समझना है कि ये कोने से जो निकले हैं या फिर शीर्ष से, इन घनों की संख्या जो है वो कितनी होएगी, इन घनों की संख्या कितनी होएगी, तो बताओ। अरे देखो ये कोने से बाहर निकल लिया या शीर्ष से बाहर निकल लिया है, तो घन भैया छोटा हो या बड़ा हो, कट्स कितने ही हो, अधिक हो या फिर कम हो, इनकी तो संख्या हमेशा रहेगी फिक्स। क्यों, क्योंकि ये कोने से बाहर आ रहे हैं भैया, ये आ रहे हैं कोने से बाहर यानी कि शीर्ष से बाहर। तो घन तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या कट्स ज़्यादा हो या कम हो, तो कोने तो उसमें 8 ही होंगे, और जब कोने 8 होंगे तो इस प्रकार के घन भी 8 होंगे। तो इनकी संख्या जो है वो होती है हमेशा फिक्स, और ये होते हैं हमेशा 8, ये होते हैं हमेशा 8। हाँ, इनमें चेंजिंग आ सकती है, इनमें चेंजिंग आ सकती है। क्यों, क्योंकि भैया ये करते हैं नंबर ऑफ कट्स पे डिपेंड। एन का मान ज़्यादा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जाएगा, कम तो कम हो जाएगा। तो इसकी जो है डायरेक्ट वैल्यू होती है कितनी, 12, कितनी होती है, एन कितना, 12 n-2, ये होते हैं n, कितने होते हैं ये, मध्य घन, यानी कि 2 सतह रंगे हुए घन जो होते हैं वो होते हैं 12 n-2। एक सतह रंगे हुए वाले घन वो होते हैं 6,
n माइनस इसका होल स्क्वायर। 0 सतह रहेंगे वाले घन तो ये होते हैं n माइनस 2 और उसकी पावर 3, उसकी पावर 3। तो नोट कर लो भैया इन्हें भी लिखो। और आपसे पूछ ले कुल घन या टोटल क्यूब्स, आपसे पूछ ले टोटल क्यूब्स या कुल घन, तो लिख लो। टोटल क्यूब्स पूछ लेना, वो हो जाएंगे n की पावर 3। और n क्या है बता चुका हूँ मैं, n क्या है बता चुका हूँ, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा लिखो। और इन्हें जो है अब दोबारा लिख लो। देखो पहले नोट कर लो, इन्हें नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, फिर जो है आपको कैसा करना है बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। अब देखो लिख लो कि 3 सतह रंगे हुए घन जो होंगे, लिख लो 3 सतह रंगे हुए घन जो होंगे, जिनकी 3 सतह रंगी हुई घन होगी वो होंगे हमेशा 8। जिनकी 2 सतह रंगी हुई घन होंगे वो होंगे, अभी लिखवाया था मैंने कितने, 12 n माइनस 2। जिनकी 1 सतह रंगी हुई घन होंगे उनकी संख्या होगी 6 n माइनस 2 और उसकी पावर 2। 0 सतह रंगे हुए वाले घन वो होंगे n माइनस 2 उसकी पावर 3। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करें, कुल घन की बात करें, कुल घन वो जाएंगे n की पावर 3, n की पावर 3। इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? तो अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है यहाँ से ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। अरे क्यूब में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बस, इससे अधिक आपसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, कैसे बनेंगे देखो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, चलो फिर इसी देख लो। क्वेश्चन नंबर पहला, तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोला गया है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। देखो एक घन है कितना, एक घन है बड़ा और उसकी जो भुजा है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। समझाने के लिए आपको बता रही हो भैया। देखो एक घन है बड़ा और उसकी जो है भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसे जो है ना 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है। तो वो हमें बताना है वो छोटे छोटे घन कितने होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुल घनों की संख्या पूछ रहा है। अरे कुल घनों की संख्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है वो? आपको पता है सर कुल घन तो आपने अभी लिखवाए थे, वो कितने होते हैं n, कितने होते हैं कुल घन। यो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे कुल घन, और ये होते हैं सर n। सर n की पावर 3 तो होते हैं, पर अब बात आती है हम n कैसे निकालें। n जो है हम निकालें कैसे, तो बताया था मैंने n निकालने का सिस्टम बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था, अगर आपको n निकालना है तो क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। और छोटे घन की भुजा दे रखी किताब में, बोला गया है क्वेश्चन में छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो बट्टे में लिख दो 1 सेंटीमीटर। अब 1 से 5 को काटोगे तो कितना आएगा 5, तो n का मान तो आ गया 5, n का मान आ गया 5। अब जब n का मान 5 आएगा तो आप तो कुल घन बता ही सकते हो। अरे कुल घन बता सकते हो नहीं बता सकते, n का मान रख दो 5 और उसका घन कर दो, कितना जाएगा 125। तो देखो 5 की पावर 3 कितना, अरे 5 का घन होता है भैया 125, तो छोटे घनों की संख्या जो आ गई ना वो आ गई 125। समझ में आई है आपके? अरे समझ में आई है ना आपके ये? तो बस 125 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो आगे, अब देखो आगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है।
इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, और इन्हें जो है भैया याद कर लो, इन वालों को याद कर लो। ये यहाँ लिख दूँ, चलो इन्हें जो है यहाँ लिख दूँ, यहाँ से हटाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में जो है हमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, आसानी। तो देखो जिनकी तीन, एक बार और देख लो यहाँ को, जिनके तीन सतह रंगे हुए होंगे, जिन घनों की तीन सतह रंगे हुए होंगे ना, उन घनों की हमेशा संख्या होती है फिक्स। वो कितने होते हैं हमेशा, 8। दो सतह रंगे हुए घन तो वो होते हैं 12n-2। अच्छा सर, एक सतह रंगे हुए वाले घन वो होते हैं 6n-2 क्या है वो, 2। अच्छा, 0 सतह रंगे हुए वाले घन वो होते हैं n-2 और कुल घन तो आपको पता ही है, कुल घन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कुल घन n⁻3। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो भैया, डिलीट कर दें यहाँ से ना। अरे भैया समझ में आ रही है ना क्वेश्चन ये। अब देखो अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है। इसमें बोला है यदि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे या होंगे। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, यानी कि कुल घनों की संख्या आपसे पूछी है, कुल घनों की संख्या पूछी है। दोबारा समझ लो, देखो इसमें बोला गया है, सरल भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको। एक क्या है, बड़ा घन। एक है बड़ा घन जिसकी भुजा जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और उसे जो है छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है, और छोटे घनों की जो भुजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2-2 सेंटीमीटर की। तो टोटल क्यूब्स बता दो कितने घन हो जाएंगे। अरे टोटल क्यूब बताओ, तो आपको टोटल क्यूब निकालना है। तो देखो कुल घन, यानी कि कुल घन निकालना है आपको, वो कितने होते हैं, n⁻3। अब बात आती है सर n कहाँ से लाए हम, तो n के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था नहीं, लिख लो, जिसे ना पता हो तो लिख लो। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अच्छा सर, बड़े घन की भुजा कितनी है, तो बड़े घन की भुजा है 4 बटे में छोटे घन की भुजा किताब में दे रखी है 2। तो कहीं ना कहीं n का मान कितना आइया भैया, अरे 2 सेंटीमीटर आइया, नहीं आइया, n का मान 2 सेंटीमीटर आइया। टोटल क्यूब्स पूछे हैं, वो होते हैं n⁻3, n का मान 2, तो 2⁻3 कर दो, कितना जाएगा 8। अरे 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो बस सिंपल 8 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 जो है वो हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, और दो जो है वो क्या है, कुछ अलग है, हालांकि है तो इसी प्रकार का, पर उसमें जो है लैंग्वेज के साथ क्या कर दिया, थोड़ा जो है खिलवाड़ करा गया है। देखो कैसे, तो ध्यान से समझो। पहले जो है आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके बाद करना है। देख लो, लिखो क्वेश्चन को। देखो इसमें बोला गया है एक रंगे हुए घन को, सुनो ध्यान से, एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में जो है काटा गया है या विभाजित किया गया है, सही है। तब बड़े घन की भुजा क्या होगी, तो इससे पहले एक क्वेश्चन और सुनो, हालांकि इससे जो है पहले एक आसान क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे। चलो एक और लिखो, इससे पहले लिखो क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, देखो
यदि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयत के 64 छोटे घनों में जो है विभाजित किया जाता है। क्या है? बराबर आयतन के छोटे घनों में जो है 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक घन की भुजा की माप क्या होगी? तो प्रत्येक घन के भुजा की माप क्या होगी? तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? हमसे छोटे घन की भुजा की माप पूछा है, छोटे घन के भुजा की माप पूछी है हमसे। तो देखो क्या क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को। अच्छा, तो देखो बड़े वाले घन जो है, बड़ा वाला घन, उसकी जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कितनी? 16 सेंटीमीटर। और आगे बोला है 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के छोटे, अच्छा 64 छोटे घनों में, 64 छोटे घनों में। तो छोटे घन कितना है? छोटे घन है 64, यानी कि कुल घन दे रखे हैं 64 और वो होते हैं n की पावर 3। वो होते हैं n की पावर 3। दे कितने रखे हैं? 64। इस पर से इस पर से जो है 3 हटाएंगे तो इधर के चढ़ जाएगा क्यूब रूट। ये किसका होता है? 4 का। किसका होता है? 4 का। और बड़े वाले घन की जो है भुजा दे रखी है 16। n का मान आई है 4, बड़े वाले घन की भुजा 16। सिंपल। छोटे वाले घन की भुजा हमसे पूछी है, छोटे वाले घन की हमसे भुजा पूछी है। तो देखो लगा दो फॉर्मूले में। अरे n का मान रख दो भैया, n का मान 4 रख दो बराबर में, बड़े वाले घन की भुजा दे रखी है 16, छोटे वाले घन की भुजा पूछी है, छोटे वाले घन की भुजा हमसे पूछी है। तो देखो 4 आ जाएगा इस जगह। लिखना चाहते हो तो लिख लो, छोटे वाले लिख लो इस जगह। चलो लिख ही देता हूँ, छोटे घन की भुजा। तो देखो छोटे घन की भुजा जाएगी इस जगह 16 बटे में 4 हो जाएगा इस जगह। 4 से 16 से 4 जाएगा 4 बारी। तो छोटे वाले घन की भुजा आएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो बस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे छोटे घन की भुजा जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन अगला, समझ में आई है? अब देखो क्वेश्चन अगला, अब करो उस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बोला था एक रंगे हुए घन के, एक रंगे हुए घन को 8 घन के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है या विभाजित किया जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? देखो ये 8 घन क्या है यो जो है, देखो पहले जो है आप ये समझो, कुल घन कितने हैं? 125। कुल घन है 125 और वो बताए थे हमने, वो होते हैं n की पावर 3। लिखा हुआ नहीं इस जगह n की पावर 3, और वहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में ये है 125। पावर 3 हटाओगे इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट, और ये किसका क्यूब रूट होता है? ये होता है 5 का। यू होता है भैया 5 का। n का मान आइए 5। अब सुनो ध्यान से, इसमें बोला है शुरू में देखो एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर में। तो छोटे वाले घन जो है ना, छोटा वाला घन ये कुछ इस प्रकार का, तो ये इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा नहीं है, जो इसका आयतन है क्या है? 8 घन सेंटीमीटर जो है इसका क्या है? वॉल्यूम। और घन का वॉल्यूम होता है भुजा की घात 3। अरे यही तो होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। दे कितना रखा है? 8। इधर से जो है 3 हटाओगे इधर चला जाएगा क्यूब रूट, और ये किसका होता है? 2 का। तो छोटे वाले घन की जो है भुजा कितनी आ गई? 2। छोटे वाले घन की भुजा जो आ गई वो आ गई 2। तो यहाँ लिख सकते हैं छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर, यो 5 सेंटीमीटर। सिंपल। अरे बड़े वाले घन की भुजा पूछी है, बड़े वाले घन की हमसे भुजा पूछी है। तो देखो n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा, ये तो हमें बतानी है।
बड़े घन की भुजा, सही है, डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। एन का मान कितना है? एन का मान है 5 सेंटीमीटर। एन का मान है 5 सेंटीमीटर। इसके नीचे 1 मान लो। अगर आप इसकी गुणा इसमें करते हो तो ये आएगा, कितना आएगा? बड़े घन की भुजा। समझाने के लिए आपको, बड़े घन की भुजा 5 दूनी 10, कितनी जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले घन की भुजा जो है वो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी? बड़े घन की भुजा जो है वो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन अगला, ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, और ये है, लिखो, यदि बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तथा छोटे घनों की भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, छोटे घनों की भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और आगे बोला है तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। देखो छोटे छोटे घन जो है वो कितने दे रखे हैं, पहले ये देखो, छोटे घन दे रखे हैं भैया 216, और छोटे घनों निकालते कैसे हैं? छोटे घन या कुल घन निकालते कैसे हैं? n की पावर 3, n की पावर 3 से निकालते हैं, निकालते दे कितने रखे हैं? 216। किसका क्यूब रूट होता है 216? अरे 216 किसका क्यूब रूट होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 6 का। अरे 6 का तो होता है। n का मान आ गया 6, n का तो मान आ गया 6। अब जो है क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला है आगे, इसमें बोला है तथा छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, तो लिख दूं मैं इस जगह, छोटे घन की भुजा कितनी है? छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब जो है हमसे बोला है इसमें बड़े घन की भुजा, क्या पूछा हमसे? बड़े घन की भुजा। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n बराबर क्या बताया था? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो यहाँ लिख लो छोटे घन की भुजा। अब जो है आपसे देखो, आपको क्या दे रखा है? देखो इसमें n का मान दे रखा है 6, लगा दो इस जगह। छोटे घन की भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, लगा दो। बड़े घन की भुजा पूछिए 6 दूनी 12, सिंपल 12 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक आध क्वेश्चन और देख लो। तो पहले देखते हैं भाई वीडियो कितने मिनट की हो गई हो। चलो फिर एक आध क्वेश्चन और देख लो, और क्या। क्वेश्चन कौन सा कराए भैया? चलो फिर इसे कर लो इसी प्रकार का। जो भी एक 14 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 14 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि काटा जाता है या विभाजित किया जाता है। जो आप लिखना चाहते हो, अरे जो आप लिखना चाहते हो भैया। तो
छोटे घनों की भुजा क्या होगी। तो हमें बताना है छोटे घन की भुजा जो है क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो कुल घन कितने हैं, टोटल घन दे रखे हैं इसमें 343। 343 इधर से जो है घात 3 हटाओगे इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट किसका होता है 343, 7 का। इतनी बात सभी को क्लियर। देखो शुरू में देखो एक 14 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को, यानी कि बड़े वाले घन की जो भुजा दे रखी है ना वो दे रखी है भैया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो छोटे घन को काट के बड़े घन की भुजा आयो। अब बड़े घन की भुजा कितनी भैया 14 सेंटीमीटर, यू आई है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा है हमसे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा पूछा है तो देखो इस जगह आता था, इस जगह क्या आता था n, यहाँ आता था बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा पूछी है आपका हमसे, तो यहाँ लिख दो छोटे घन की भुजा। और आपका जो है हमें बड़े घन की भुजा तो दे रखी है, बड़े घन की भुजा दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 14 सेंटीमीटर। एन का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एन का मान 7 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा इसे ले आओ इधर और 7 को ले जाओ इधर, 7 और ये आ गई छोटे घन की भुजा। सोल्व कर लो इसे। घन की भुजा कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, कितनी जाएगी 2 सेंटीमीटर। छोटे घन की जो भुजा है वो जाएगी 2 सेंटीमीटर। लिख लो छोटे घन की भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।